हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक ऐसा टॉपिक जो सबके लिए, वो चाहे क्लास आप 9th में हो, 8th में हो, 6th में हो, 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, या आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं। अब देखेंगे जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी नहीं हैं, विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते हैं, तब भी उनको क्लास 9th में, 8th में और आप 10th में साइंस आपको पढ़ना ही होता है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आखिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हम लोगों के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो टॉपिक है हमारा साइंस। आज हम बात करने वाले हैं साइंस क्या है, साइंस का अर्थ क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और कितने टाइप्स की साइंस होती है, कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और किसे हम साइंस का या विज्ञान का जनक कहते हैं। तो सबसे पहले भाई हम स्टार्ट करते हैं कि साइंस क्या होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, आपके सामने हम स्क्रीन पर लिख देते हैं भाई। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है साइंस। अब ये जो साइंस लिखा हुआ है, साइंस की स्पेलिंग अगर ध्यान से देखेंगे तो SCIENCE, जिसे हम साइंस कहते हैं। साइंस जो है, जिसे हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। साइंस का अर्थ भी समझेंगे, साइंस का नामांकरण भी समझेंगे, साइंस का हिंदी वर्जन भी समझेंगे, साइंस का जनक भी समझेंगे, और हम तमाम ऐसी चीजें सीखने वाले हैं। वो बेसिक चीजें जरूर हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और कम से कम यहां पर अगर हाथ की अंगुलियों के बराबर के आपके क्वेश्चन ना बन के निकल के आए, और कम से कम 5 से 10 प्रकार के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। और अगर आप जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप बताइएगा कि सर मेरा क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था जो मुझे पता नहीं था। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो में क्या ये सही है या गलत, क्या आप वास्तव में इन चीजों से अभी अनभिज्ञ हैं या वास्तव में इन चीजों को जान चुके हैं। तो चलिए भाई वीडियो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा ये साइंस है। साइंस यहां पर देखेंगे कि साइंस जो शब्द है यहां पर जैसे आप देख सकते हैं SCIENCE, ये साइंस है। यहां पर हम देखेंगे बच्चों, ये लिखा हुआ है साइंस। मोस्टली बच्चों को साइंस की स्पेलिंग नहीं आती है, मोस्टली बच्चों को साइंस की स्पेलिंग नहीं आती है। तो आप यहां पर देखेंगे ये लिखा हुआ है साइंस। देख लेते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। हाँ, तो आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा साइंस। साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं विज्ञान कहते हैं। साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो भाई कुछ बच्चे हमारे सोच रहे होंगे कि सर आप तो केजी नर्सरी वाला पढ़ा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये वीडियो इतना आसान नहीं है। ये वीडियो इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, फिर इसकी जो है गुणवत्ता का निर्धारण कीजिएगा। चलिए भाई हम बात करते हैं साइंस। साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है किस शब्द से हुई है? तो यहां पर हम बात करेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति सेंटिया शब्द से हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। अभी जो सिंटिया शब्द है, जो साइंस शब्द है, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है सिंटिया शब्द से हुई है। तो बात करते हैं भाई सिंटिया शब्द किस भाषा का शब्द है और इसका क्या अर्थ होता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, सॉरी यहां पर लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है।
साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं कि साइंस का क्या अर्थ होता है। तो साइंस जो शब्द है उसकी उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। और सिंटिया का क्या अर्थ होता है, तो ये लैटिन भाषा में साइंस को सिंटिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश भाषा में इसे हम क्या कहते हैं, टू नो कहते हैं, टू नो कहते हैं, या इसी को हम नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। इसका अर्थ है हिंदी में क्या होता है, इसका अर्थ हिंदी में होता है जानना, जानना या ज्ञान होता है, जानना या ज्ञान होता है। कहने का मतलब ये है किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा या ज्ञान अर्जित करने की इच्छा या जानने की कोशिश करना या जानना या ज्ञान हासिल करने को ही हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ये तो बात थी भाई साइंस और सिंटिया और टू नो का अर्थ। लेकिन यहाँ पर एक बात से फिर से हम रिव्यू देना चाहते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई है, जिसको अंग्रेजी में टू नो या नॉलेज कहते हैं, हिंदी में इसे जानना कहते हैं। किसी भी चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसी को हम साइंस कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है, तो जो बिल्कुल होता है भाई, विज्ञान का भी अर्थ होता है, जैसे वी प्लस ज्ञान। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बी प्लस ज्ञान। ज्ञान का मतलब आप सभी जानते हैं, ज्ञान का मतलब आप सभी जानते हैं किसी चीज के बारे में जानना। और वी का मतलब होता है भाई विच्छेदन, किसी भी चीज के बारे में विच्छेदन करके, चीर फाड़ करके देखने, या उसको आप ये कह लीजिए विच्छेदित करके देखने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब हम बात कर चुके हैं कि साइंस क्या है और विज्ञान क्या है, साइंस का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पर भाई हम बात करते हैं विज्ञान का जनक कौन है, विज्ञान का जनक कौन है, या फिर विज्ञान शब्द का या साइंस शब्द का प्रयोग किसने करा है। साइंस शब्द का प्रयोग किसने करा है भाई, तो साइंस वैसे तो हमारे एक फिलोसफर हैं, उन्होंने साइंस या साइंटिफिक टर्म का यूज किया है सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि साइंस शब्द का उपयोग किसने करा है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे एक फिलोसफर हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, विलियम वीवेल कहते हैं। विलियम व्हीवेल कहते हैं। ये विलियम व्हीवेल जो है हमारे, ये साइंस शब्द को कॉइन करने वाले पहले फिलोसफर हैं, जिन्होंने सन 1833 में क्वाइंड करा था या साइंटिफिक टर्म का यूज करा था। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कितना महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है भाई। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे भाई कि साइंस शब्द का प्रयोग किसने करा, विलियम वीवेल ने करा। और अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ साइंस, हु इज द फादर ऑफ साइंस, हु इज द फादर ऑफ साइंस, हु इज द फादर ऑफ साइंस। मीन्स साइंस का जनक कौन है, विज्ञान का जनक कौन है। तो भाई विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है। एरिस्टोटल को कहा जाता है, जिसे हम हिंदी में अरस्तु कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो भाई हम समझ चुके हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, साइंस का क्या अर्थ होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि साइंस की क्या परिभाषा होती है, साइंस की क्या परिभाषा होती है, कैसे हम परिभाषित करेंगे कि साइंस क्या है। ठीक है भाई, तो हम बात कर लेते हैं कि साइंस की परिभाषा क्या होती है। तो साइंस यानी कि विज्ञान, विज्ञान क्या है, किसी भी सुव्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध व परिचित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। चलिए भाई हम लिख देते हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हमारे नोट करना चाहते हैं वो नोट कर सकते हैं। किसी भी हटा देते हैं, किसी सुव्यवस्थित
संगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध तथा परिचित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब ये है किसी भी सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से मैनेज किया गया, सुसंगठित अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया हो और ऑर्डरिंग कंडीशन में हो, और ऐसे परिचित जांचे गए ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, जांचे गए ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई देखेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है। इसका क्या अर्थ होता है? टू नो, जिसे हम जानना कहते हैं। फादर ऑफ साइंस हमारे एरिस्टोटल हैं, और साइंस या साइंटिफिक टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विलियम वेवेल ने सन 1833 में करा। और परिभाषा क्या है साइंस की? विज्ञान की परिभाषा क्या है? किसी भी सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा परिचित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ साइंस, यानी विज्ञान को कितने भागों में कैटेगराइज करा गया है, कितने भागों में कैटेगराइज करा गया है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं भाई, इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको हम रब कर देते हैं भाई। तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे भाई, या आप नोट कर चुके होंगे, पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि साइंस के कितने भाग होते हैं या कितने पार्ट होते हैं, और जितने भी पार्ट होते हैं उन पार्ट का जो है उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और किस भाषा से हुई है, और कितने जो है टाइप्स ऑफ साइंस हैं। तो भाई हम लोग जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए, बेहतरीन नॉलेज के लिए आप आ चुके हैं हमारे साथ, सीख रहे हैं विज्ञान के कुछ अहम पहलू। तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस को 3 भागों में कैटेगराइज करा गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर आता है भाई, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे? फिजिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री आता है। दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री आता है। दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री आता है, और तीसरे नंबर पर बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी आता है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फिजिक्स कितने प्रकार की होती है, केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, बायोलॉजी कितने प्रकार की होती है, और फिजिक्स का उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, और इनके जनक क्या है, इनकी क्या परिभाषा होती है। और हम बात करेंगे भाई कि इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं भाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के फुसिस से हुई है। ग्रीक भाषा के फुसिस से हुई है। ये यहाँ पर ग्रीक वर्ड है जो फिसिस दिया गया है, ये एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीन्स क्या होता है? नेचर। इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स क्या होता है? नेचर, या फिर आप ये कह लीजिए फिजिकल वर्ड है ना। इसका मीन्स इंग्लिश में क्या होता है भाई? इसका मीन्स इंग्लिश में होता है नेचर या फिर फिजिकल वर्ड, भौतिक संसार। यानी कि इसे हिंदी में कहें तो इसे हम प्रकृति कहते हैं, या इसी को हम भौतिक संसार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भौतिक
संसार कहते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो भाई शेयर करना ना भूलें, और आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास, मित्रों के पास वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि हम लोग ला सकें आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिक्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर या फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हम हिंदी में प्रकृति या भौतिक संसार कहते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान में हम ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति में ऊर्जा जो है कार्य करती है। भौतिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। और हम बात करेंगे कि भाई भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स भाई किसको कहा जाता है। तो वैसे तो फादर ऑफ फिजिक्स जो है हमारे कई वैज्ञानिक हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखेंगे सबसे पहले जानना जरूरी ये बात है कि फादर ऑफ जो हमारा फिजिक्स हैं, गैलीलियो गैलीली भी हैं, सर आइजैक न्यूटन भी हैं, गैलीलियो गैलीली भी हैं और सर आइजैक न्यूटन भी हैं और अल्बर्ट आइंस्टीन भी हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। लेकिन अब ये तीनों में से क्या तीनों सही है या कोई भी सही नहीं है, तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर ऑप्शन में हमें एक सिलेक्ट करना है, तो भाई क्या हम चुनेंगे, तब हम सर आइजैक न्यूटन चुनेंगे। क्या चुनेंगे स्टूडेंट्स, तो फादर ऑफ फिजिक्स हमारे होंगे भाई सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाँ सर आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के मुताबिक, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे फादर कौन है फिजिक्स के, सर आइजैक न्यूटन हैं। और कहीं कहीं पर देखेंगे भाई गैलीलियो गैलीली भी हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हैं। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टीन यहां पर आप लोगों को दिख रहा है भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन आप लोगों को दिख रहा है भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन भी हमारे फादर ऑफ फिजिक्स हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे फिजिक्स के बारे में भाई। अब हम बारी आती है भाई, हम समझेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं भाई, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भाई, तो यहाँ पर हम बात करेंगे भाई केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति भाई स्टूडेंट्स कीमिया शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे भाई, एक शब्द आता है कीमिया, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। कीमिया ये ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है काला। और ये फारसी जो कीमिया शब्द दिया गया है, ये फारसी का शब्द है, उर्दू का शब्द है, उर्दू के शब्द से मिलता जुलता है। और फारसी का जो शब्द है कीमिया, इसका भी अर्थ होता है काला। और यहाँ पर हम ध्यान देंगे, हाँ कीमिया का अर्थ भी काला होता है। और एक बात बताएं, यहाँ पर भाई क्या होता है, जो कीमिया दिया गया है, कीमिया का अर्थ होता है काला। और कीमिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है, किसी भी चीज को मिलाना या मिक्सचर करना कीमिया कहलाता है। क्या कहलाता है, कीमिया कहलाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि हम लोग तो कीमिया पढ़ते आए हैं, तो कीमिया भी सही है। तो कीमिया जो ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका केमिस्ट्री शब्द से लिया गया है, या केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया से हुई है। और कीमिया का क्या अर्थ होता है भाई, कीमिया का अर्थ होता है भाई काला। और काला ये कैसे हो गया भाई, तो एक मिस्र देश है। कौन सा देश है, मिस्र देश है। वहां देश की मिट्टी क्या होती थी स्टूडेंट्स, काली होती थी। और यहाँ के लोग जब उस मिट्टी से बर्तन बनाते थे, तो वहां पर जो कीमिया है, कीमिया का अर्थ होता है बर्तन बनाना या आकृति बनाना, यानी कि कीमिया का प्रयोग कला के रूप में हुआ था।
जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का उपयोग, केमिस्ट्री की उत्पत्ति अगर हम बात करें कला के रूप में थी, कला के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अणु, पदार्थ, वस्तु, द्रव्य का संगठन क्या है, इनकी संरचना क्या है, इन सब चीजों के बारे में समझते समझते यह एक विज्ञान बन गई जिसे आज हम रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ, किसी भी अणु की संरचना, संगठन आदि के बारे में सीखते हैं, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो भाई हम केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पर हम बात करेंगे भाई जो हमारे फ्रांसिस, एक फ्रांसिस जो है, फ्रांसिस साइंटिस्ट हैं, फ्रांसिस साइंटिस्ट हैं जिसे हम क्या कहते हैं? लेवाइसिए, एंटोनी लेवाइसिए, एंटोनी लेवाइसियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनी लेवाइसियर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एंटोनी लेवाइसियर कहते हैं, लेवाइसियर कहते हैं, जिन्हें हम हिंदी में लेवाइसिए कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ साइंस, साइंस का जनक कौन है? तो अरस्तु। और भौतिक विज्ञान का जनक कौन है? तो हम क्या बोलेंगे? सर आइजैक न्यूटन। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो लेवाइसिए। अब हम बात करते हैं भाई जीव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इनके जनक कौन है और कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कई भागों में वैसे बांटा गया है, लेकिन मेनली हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यहाँ पर नाम लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बायो प्लस लॉजी से लिया गया है भाई। क्या लिया गया है? बायो प्लस लॉजी से लिया गया है। और ये जो हमारे शब्द हैं ये ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए हैं। अब कौन कौन सा? जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये बायो जो शब्द है, बायो जो शब्द है बायोस से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा के बायोस से लिया गया है। और लॉजी जो शब्द है, लॉजी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है। किससे लिया गया है? लोगस से लिया गया है। अब हम बात करेंगे भाई इसका अंग्रेजी में, इंग्लिश में क्या अर्थ होता है? तो बायोस का जो अर्थ होता है भाई इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? बायोस का अर्थ होता है लिविंग, या इसे हम क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ कहते हैं। और लोगस का अर्थ होता है इंग्लिश में टू स्टडी। क्या होता है स्टूडेंट? टू स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है। क्या होता है? अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर हिंदी में हम कहेंगे लाइफ को हिंदी में कहते हैं जीवन, और टू स्टडी को कहते हैं अध्ययन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्या परिभाषा होगी भाई जीव विज्ञान की, क्या परिभाषा होगी? तो जिस विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको हम लिखना चाहें या कहना चाहें या समझना चाहें तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मींस जीव विज्ञान के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही अध्ययन करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही अध्ययन करते हैं, उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम बात करते हैं हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी क्या हो जाएगा भाई? एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तु कहते हैं। तो जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? अरस्तु को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ बायोलॉजी क्या होता है, कितने प्रकार की बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी को मेनली कितने भागों में बांटा गया है भाई? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। चलिए हम यहीं पर दिखा देते हैं भाई।
कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो इसको इरेज कर देते हैं और आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा किनारे हट जाते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए भाई। चलिए इसको देख लेते हैं, इरेज कर देते हैं भाई। यहां पर देखेंगे भाई, अब जीव विज्ञान को 2 भागों में, ये भी थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे यहां पर देख सकते हैं, जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है, एक तो है जूलॉजी, क्या है? जूलॉजी। और दूसरा है बॉटनी, दूसरा है बॉटनी। अब यहां पर हम देखेंगे भाई, यहां पर हम देखेंगे इनका क्या मीन्स होता है, किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जूलॉजी जो शब्द है ये भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है भाई, जू प्लस लॉजी, जू प्लस लॉजी। जू जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के ज्वाइन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ज्वाइन से लिया गया है। और लॉजी जो शब्द है किससे लिया गया है भाई? लोगस से लिया गया है, ग्रीक भाषा के लोगस से लिया गया है। और ज्वाइन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल कहते हैं। लोगस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टू स्टडी कहते हैं। इसे हिंदी में जंतु या प्राणी कहते हैं और इसे हिंदी में अध्ययन करना कहते हैं। मीन्स जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान की, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं या प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं या प्राणी विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस और बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। मीन सबसे इसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ जंतुओं का ही अध्ययन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जंतुओं का अध्ययन ही करते हैं। अब हम बात करेंगे भाई कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, यू कैन से इन हिंदी अरस्तु। एंड अगर हम बात करेंगे कि अब बॉटनी जो है क्या है, तो बॉटनी जो है, बॉटनी ग्रीक भाषा के बॉटनी, हाँ यहाँ पे क्लियर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं हम, TNP, बॉटनी से लिया गया है, बॉटनी से लिया गया है। इसका क्या अर्थ होता है भाई? इसका अर्थ होता है हर्ब। इसका क्या अर्थ होता है? हर्ब होता है। हर्ब का मतलब होता है पादप या वनस्पतियां। और एक शब्द जो है यहाँ पर, एक शब्द और यहाँ पर है जिसको बॉस्किन का अर्थ होता है टू ग्रेज का मतलब होता है चरना। यानी ये कहा गया है, बॉस्किन से लिया गया है। बॉस्किन का अर्थ होता है जानवर जिसको चरते हैं, इनडायरेक्ट में हर्ब को ही कहा गया है। तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों या जानवरों के चारण संबंधित अध्ययन करते हैं या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम बॉटनी कहते हैं। हम बात करेंगे कि और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी जो हमारे वैज्ञानिक हैं, अगर हम बात करें भाई, तो ये भी हमारे ग्रीक फिलोसफर हैं। ये भी हमारे क्या हैं? ग्रीक फिलोसफर हैं। कौन है? ग्रीक फिलोसफर हैं, जिन्हें आप सभी जानते होंगे। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, ग्रीक फिलोसफर हैं थियोफ्रेस्टस। अब हम बात करेंगे भाई,
अब हम बात करेंगे हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? विलियम रॉक्सबर्ग। तो विलियम रॉक्सबर्ग हमारे भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, और इस प्रकार से टाइप्स ऑफ साइंस और इसका मेंस ऑफ साइंस ये सारी चीजें हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोग बताइए भाई वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और कोई चीजें कहीं आपको छूटी तो नहीं लग रही है क्या? सारी चीजें आपको आती थी। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक चैलेंज कहा था कि जो भी क्वेश्चन आपको आते नहीं थे तो आपको कितने क्वेश्चन कितनी जानकारी आप लोगों को नहीं मिली है, तो नंबर के फॉर्म में आप कमेंट करना ना भूलें।